Hello students, I am Sonal Bardwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is calculation part episode 5 chapter motion CBSE class 9. तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, ए स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो कोई भी कैलकुलेशन पार्ट में कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहला काम हमारा यही है कि जो भी चीज गिवन दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो स्कूटर की जो वेलोसिटी है वो दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम दी गई है 10 सेकेंड, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट होने से तुरंत बाद। तो स्टार्ट होने से तुरंत बाद मतलब जो स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सभी सेम यूनिट्स होने चाहिए, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, तो ये भी 36 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जो वेलोसिटी निकली हमारी वो निकल गई 10 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है, टाइम दे दी गई है, और इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है। पूछ दी गई है कि एक्सीलरेशन क्या होगी स्कूटर की। तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला होती है, जैसा कि आप जानते हो, a = v - u/t ना, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जानते हो v = u + at, इसी से बनी है। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हम लगाएं और पुट कीजिए वैल्यू, तो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे दी गई 10 सेकेंड, 10/10 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन की जो हमारी आंसर हुई, तो हम कह सकते हैं द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट विदिन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में वह रेस्ट में आ जाता है, जो मूविंग ट्रेन थी वो रेस्ट में आ जाता है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स लगाने के बाद वह रेस्ट में आ जाता है, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी वो 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे दी गई है 20 सेकेंड, टाइम दे दी गई 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो रेस्ट में आती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, रिटार्डेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि निगेटिव एक्सीलरेशन जो होती है वही होती है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन पॉजिटिव दे गई है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? चलिए अब हम u की वैल्यू लिखते हैं। तो v = u + at, तो u = क्या, v - at। v क्या है? v है 0, माइनस a क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या दी गई है 20 सेकेंड। तो माइनस माइनस कैंसिल होके माइनस क्या हो जाती है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, प्लस हो गई, प्लस 22 × 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी वो कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? सो वी कैन से दैट द इनिशियल वेलोसिटी
of the initial velocity of the train is 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ नहीं थी। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, टर्न इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी के साथ? तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो u इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। मैंने आपको मोशन के डिस्कशन पार्ट में बताया कि यदि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उसे हम डेसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। यदि वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बॉडी डिक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे रिटार्डेशन। हम क्या कहेंगे? बॉडी रिटार्डेशन कर रही है एट अ रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चों को ये लाइन समझ में नहीं आएगी तो समझना भी नहीं है, अगर नहीं आ रही समझ तो समझना भी नहीं है। यहाँ पे आप यूनिट देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट? एक्सीलरेशन की यूनिट। इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना है? 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे यदि डिक्रीज कर रही है तो ये रिटार्डेशन हो गई ना, रिटार्डेशन दी गई है इतना, डिक्रीज कर रही है कितने रेट से? इतने रेट से, मतलब रिटार्डेशन दी गई है यहाँ। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तो एक्सीलरेशन हो जाएगा -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब रिटार्डेशन। यहाँ पे रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीज लिखा गया है, रिटार्डेशन लिखा गया है, बात एक ही है। तो रिटार्डेशन दी गई है एट द रेट ऑफ इतना, तो एक्सीलरेशन कितना? निगेटिव एक्सीलरेशन इसको रिटार्डेशन, तो एक्सीलरेशन इसका निगेटिव हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन -0.05 मीटर पर सेकेंड। अब आगे सुनिए, हाउ मच टाइम विल इट टेक? इसे कितना टाइम लगेगा? इसे कितना टाइम लगेगा? किस चीज के लिए? तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। फॉर अ बॉडी टू स्टॉप, बॉडी को स्टॉप होने के लिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो ये दी गई है, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं सबको मालूम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू क्या? v माइनस यू बाय ए। तो t इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, तो v क्या? 0 माइनस v माइनस यू, यू क्या? 0.05, 0.5 थी ना, 0.5 बाय ए क्या? -0.05, -0.05। कोई दिक्कत? तो इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं -0.5 बाय -0.05, माइनस माइनस कैंसल, हट गई, पॉइंट हटेगी, ऊपर एक 0 आ जाएगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो 50/5 हो गई, 50/5 कैंसल, आंसर 10। तो टाइम कितनी लगेगी स्टॉप होने के लिए? 10 सेकेंड। तो जो रिक्वायर्ड टाइम है उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, रेस्ट में आने के लिए, वो कितना टाइम है? 10 सेकेंड। यदि वो इसी स्पीड के साथ, यदि वो इसी एक्सीलरेशन रिटार्डेशन से अगर वो डिक्रीज करती रहेगी उसकी वेलोसिटी, तो 10 सेकेंड के अंदर ही वह जो बॉडी है वह बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? ये कितना आसान क्वेश्चन था। वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाई पड़ रहा है ना जी? ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए, what distance will it cover? What distance will it cover? What distance will it cover in 10 second? In 10 second वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकेंड में? आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद, मतलब रेस्ट में थी,
मतलब वह रेस्ट में थी। इज इट क्लियर? तो किस फॉर्मूला से 3 दिया गया है ना, 3 की वैल्यू दे दी गई है और हमारे पास 3 ही इक्वेशन है। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो v निकालने की कोई जरूरत है नहीं। एक फॉर्मूला है हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना, u दी गई है भैया, u है ना, t भी है, a भी है, t भी है, तो हो तो गई। s निकालनी है ना, u कितनी है, u 0 है, तो 0 से t को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, तो इसको हटा देते हैं। अब हाफ ए टी स्क्वायर बच गई, तो हाफ इंटू ए कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितनी दी गई है 10 सेकेंड, तो 10 मल्टीप्लाई 10, कोई दिक्कत, यहाँ से कैंसिल, मतलब 200 मीटर हो जाएगी हमारी आंसर। आंसर क्या हो गई हमारी 200 मीटर आंसर हो गई। समझ में आ गया जी? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लीजिए। ए स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, स्टॉप हो गई मतलब फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है 0 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप्ड, इट इज स्टॉप्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, इट मींस फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ब्रेक से अप्लाई हुआ तो वो गाड़ी, वो स्कूटर स्टॉप हो गई। विच प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन भी दे दी गई है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन है, स्पीड चेंज कर रही है। और सही बात है, स्पीड चेंज कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है तभी रिटार्डेशन होता है। स्पीड देखो आप खुद 10 मीटर पर सेकेंड थी, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो स्पीड डिक्रीज हुई। तो यहाँ से यदि टाइम निकालने कहता तो हम निकाल सकते, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना लॉन्ग लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसे रुकने के लिए, तो हम v इक्वल्स टू यू प्लस एटी के फॉर्मूले से लगाएंगे। लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप, रुकने के बाद, रुकने के पहले वह कितना डिस्टेंस कवर किया, रुकने के पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो एक फार्मूला है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v दी गई है, u दिया गया है, a दिया गया है, s निकाल लेंगे। तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहां से s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप ही बताओ, लिख सकते हैं ना जी। तो s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस है माइनस, और 10 का स्क्वायर 100, ये नहीं कि -10 का स्क्वायर 100 तो प्लस 100 लिख देंगे ना, माइनस दिया गया है, उसके बाद u का स्क्वायर दिया गया है, तो u का स्क्वायर अलग से, तो 10 का स्क्वायर 100, तो -100 हो गई उधर, बाय 2a, बाय 2 इंटू a कितनी दी गई है -0.5, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। अब यहां से देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गई, ये दोनों कैंसल, 2 से 100 कैंसल कहने का मतलब ये है कि कट गया, तो 2 से 100 कट गया 50 टाइम्स में, और यहाँ पे हो गई 50, यहाँ से एक डेसिमल है तो डेसिमल उड़ेगा जब, तो ऊपर 0 आ जाएंगी, और तो यहाँ पे 500/5 हो गई, जो कि 100 हो जाती है, कैंसल हो गए। तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो 100 मीटर कवर होगी, मतलब वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये स्कूटर, तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ये फॉर्मूला का यूज करना है। अब तीनों के तीनों फॉर्मूले में 3 चीज गिवन रहेंगे, चौथा निकालना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 ही चीज गिवन रहते हैं, या फिर 3 चीज गिवन रहते हैं लेकिन 5वां चीज पूछ लिया जाता है एक उस फॉर्मूले से।
तो यहाँ पे टाइम नहीं पूछा, देखो आपने टाइम नहीं पूछा गया, टाइम भी पूछ सकता था। तो क्वेश्चन जैसे भी हो, पहले जो भी चीज़ गिवन दी गई है आप गिवन लिख लोगे, तीनों फार्मूला से के दिमाग से आप लगाओगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जी, ए कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। मतलब एक कार थी तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी और मात्र 6 सेकेंड्स में ही 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया उसका। मतलब फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे दी गई है 6 सेकेंड और पूछ दी गई है क्या, एक्सीलरेशन पूछ दी गई है। तो मैंने आपको बताया था ना कि यूनिट्स सेम होने चाहिए, यूनिट्स जो होंगी वो सेम होने चाहिए, मीटर पर सेकंड में होंगी। तो फाइनल अच्छा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया और इतनी मीटर पर सेकंड होगी 9 और ये हो गई 30। उसके बाद फिर से 3 टाइम्स से कटेंगी तो इसे मैं लिख सकता हूँ ना 150/9 लिख सकता हूँ जी, 150/9 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ इसे। अच्छा इसे क्या लिख सकता हूँ 20 × 5/18 तो ये भी होगी तो 9, 50/9 मीटर पर सेकंड इसे भी लिख सकता हूँ मैं, इसे 150/9 इसे 50/9 लिख सकता हूँ। हाँ समझ में आ गया। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है, v - u/t होती है। v क्या है 150/9 है, u क्या है 50/9 है, t क्या है 6 है ना जी। तो 150/9 - 50/9 हो गई 100/9। एलसीएम लेने के बाद 150 - 50 करेंगे तो 100 हो गया ना। और डिवाइड 6 है, डिवाइड 6 है तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाइड में चेंज करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा तो ये 3/50 हो जाएगा, ये 3 ये 50 हो गया, कोई दिक्कत। तो 50 कितने हो गए 50/27 हो गया ना जी, 50/27 हम कह सकते हैं ना, 50/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 50/27 इज द आंसर। और यदि आपको ये भी इसमें भी संतुष्टि नहीं है तो आप इसे पॉइंट में चेंज करके लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने दूरभाष का प्रयोग ना करें, अपने दिमाग की मदद से आप इसे सॉल्व करें। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना जी? कितना आसान क्वेश्चन था, बन गया, वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड इंक्रीज हुई कितने सेकंड्स में, तो 10 सेकंड्स में। इट्स एक्सीलरेशन इज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कितने ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बनाना है, जल्दी से बनाइए। तो मैं बनाता हूँ, आपने अगर बना लिया है तो इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होती है। तो ये हो जाएगी 10, ये हो गई 9, फिर से 50/9, कोई दिक्कत। फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 मल्टीप्लाई 5/18, 9/25, it means 125/9 meter per second and time is 10 seconds. Is it clear? एक्सीलरेशन निकालनी है तो a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, v हो गई 125/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50/9
डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो ये वाला जब होगा तो 9 और 125 माइनस 50 डिवाइड 9 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे 10 से। तो 125 में 50 माइनस हुई तो हो गई 75 बाय 90, 75 बाय 90। तो फिफ्टीन से यदि इसे कैंसिल किया जाए तो 15 5 जा 75 और 15 6 जा 90। तो जो एक्सीलरेशन होगी वो होगी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5/6 मीटर पर सेकेंड मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 30 मीटर पर सेकेंड नहीं ही होगी क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। 3 नहीं होगी, 18 नहीं होगी, मे बी ये होगी 0.83। तो आप इससे डिवाइड करके देख लो, 6 से 5 को डिवाइड 0 पॉइंट आ गया। 8 टाइम्स में 48 इंटू 2.3 18 2 0 3 18 2 0.8 और 3 पर रेकड़ी, यही होगी हमारी आंसर। तो 0.83 हो गई, ये हमारी आंसर हो गई। एक्चुअली आंसर जो होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए 0.83 और यहाँ पर 3 पर रेकरिंग। यदि आपने मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स में रेकरिंग डेसिमल आपने पढ़ा होगा शायद। 0.83 को मैं लिख सकता हूँ इसको 0.833333 एंड सो ऑन। तो मैथ्स की जानकारी भी होनी जरूरी है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स और मैथ्स एक चचेरा भाई बहन है। तो समझ में आ गया ये बच्चों, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके होमवर्क के लिए है। आप इस क्वेश्चन को खुद से समझोगे, खुद से बनाओगे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन आप चूज कीजिए इन चारों में से कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्वेश्चन। A car is traveling at 20 meter per second. A car is traveling at 20 meter per second along a road. A child runs out into the road 50 meter ahead, and the car driver steps on the brake pedal. What must the car's deceleration be if the car is to stop just before it reaches the child? Just before it reaches the चाइल्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपने इसे नोट डाउन कर लिया? तो आज का ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।